ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 अगस्त 2022। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी सर्जन और प्रोफेसर। तुम्हें हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल अनेकों का कल्याण करना है। तो बाबा ने आज हमें सबको ड्यूटी दी है। रूहानी सर्जन और प्रोफेसर हो तो तुम्हें हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी तो खोलनी ही है ताकि अनेकों का कल्याण करो, क्योंकि यहाँ पर शरीर का नहीं आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा का कल्याण तो अपने आप तन मन धन सबका कल्याण हो जाएगा। प्रश्न, बाबा भी धर्म स्थापन करते हो, अन्य धर्म स्थापक भी धर्म स्थापन करते, दोनों में अंतर क्या है? उत्तर, बाबा सिर्फ धर्म स्थापन करके वापस चले जाते हैं, लेकिन अन्य धर्म स्थापक अपनी प्रारब्ध बनाकर जाते हैं। बाबा अपने प्रारब्ध नहीं बनाते, मतलब अपने अनुयायी नहीं छोड़ते। बाबा तो बस काम कराते हैं और चले जाते हैं, उन्हें कोई बादशाही नहीं चाहिए। बाबा बच्चों को फर्स्ट क्लास प्रारब्ध बनाते हैं, खुद के लिए नहीं सोचते। धर्म पिता लोग तो आते हैं, अपने धर्म स्थापन करते हैं, उनका नाम होता है, दुनिया लोग जानते हैं, इतिहास में वर्णित हो जाता है। उनकी परम पिता का तो कहीं कोई वर्णन नहीं है, क्योंकि भगवान को तो ना कोई कुछ भी नहीं चाहिए, ना उनके ऊपर कोई गुरु गोसाई जिनको पुरुषार्थ कराए। गीत है, रात की राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं, थक मत जाना हो राही, थक मत जाना रात की राही। ओम शांति। इस समय बच्चों ने गीत सुना, कौन से रात की राही हो? तुम बच्चे, क्योंकि इस समय है घोर अंधियारा। अभी तुम राही बने हो सोझरे में जाने के लिए अथवा शांतिधाम पियर घर जाने के लिए। वह है पावन पियर घर और यह है पतित पियर घर। प्रजापिता में जो पीयू बैठा है, बाबा बैठा, पीयू माने बाबा, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं ना, जिसको शिव ने अडॉप्ट किया है। बच्चे कहने वाला सिवाय बेहद के पिता के और कोई हो न सके। बच्चे बच्चे कोई साधु संत भी तो नहीं कहते, पिता ही तो कह सकते ना, क्योंकि सभी आत्मा उनका बच्चा है। इस ज्ञान से तुम एवर हेल्दी बनते हो। सेवा तुम्हारी यही है, 3 पैर पृथ्वी को देकर उसमें रूहानी कॉलेज और हॉस्पिटल खोलो। यह मत सोचो कि बड़ा घर नहीं है, जगह नहीं है, नहीं, 3 पैर पृथ्वी में मिल जाए तो तुम ये कॉलेज हॉस्पिटल खोल सकते हो, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रूहानी सर्जन व प्रोफेसर बनते हैं। आगे फीमेल नहीं बनती थी, क्योंकि उन्हें पढ़ाया नहीं जाता था माताओं को। व्यवहार कार्य सब पुरुषों के हाथ में था, क्योंकि बाहुबल का काम होता था ना, खेत चलाओ, हल चलाओ, बोझा धो। लेकिन अब तो बुद्धि बल का काम है, और बुद्धि में माताएं तो किसी से कम नहीं है, आगे ही होंगी, है ना। तभी तो बाबा ने माताओं के सर पे ज्ञान का कलश रखा है। फिर बाबा कह रहे हैं, घर घर पर बोर्ड लगा दो, जिसको ज्ञान की चटक लगी होगी वो किसी को भी समझा सकते हैं। चलिए, ज्ञान की चटक, ज्ञान, रियल ज्ञान क्या है समझते हैं हम एक कथा से। एक दिन राजा भोज गहरी निद्रा में सोए हुए थे। उन्हें उनके स्वप्न में एक अत्यंत तेजस्वी वृद्ध पुरुष के दर्शन हुए। राजन ने उनसे पूछा, महात्मन आप कौन हो? वृद्ध ने कहा, राजन मैं सत्य हूँ और तुझे तेरे कार्यों का वास्तविक रूप दिखाने आया हूँ। मेरे पीछे पीछे चल आ और अपने कार्यों की वास्तविकता को देख। राजा भोज उस वृद्ध के पीछे पीछे चल दिए। राजा भोज बहुत दान पुण्य यज्ञ व्रत तीर्थ कथा कीर्तन करने वाले थे। उन्होंने अनेक तालाब मंदिर कुएं बगीचे आदि भी बनवाए थे। राजा के मन में इन कार्यों के कारण अभिमान आ गया था। वृद्ध पुरुष के रूप में आए सत्य ने राजा भोज को अपने साथ उनकी कृतियों के पास ले गया, जो उन्होंने कर्म किए उनके पास। वहां जैसे ही सत्य ने पेड़ों को छुआ, सब एक एक करके सूख गए, बगीचे बंजर भूमि में बदल गए। राजा इतना देखते आश्चर्यचकित रह गया। फिर सत्य राजा को मंदिर में ले गया। सत्य ने जैसे ही मंदिर को छुआ, वह खंडहर में बदल गया। वृद्ध पुरुष ने राजा के यज्ञ तीर्थ कथा पूजन दान आदि के लिए बने स्थानों व्यक्तियों आदि चीजों को ज्यों ही छुआ, वे सब राख हो गए। राजा ये सब देखकर एकदम दुखी हो गया, विक्षिप्त सा हो गया। सत्य ने कहा, राजन, यश की इच्छा के लिए जो कार्य किए जाते हैं उनसे केवल अहंकार की पुष्टि होती है, धर्म का निर्वहन नहीं। सच्ची सद्भावना से निस्वार्थ होकर कर्तव्य भाव से जो कार्य किए जाते हैं उन्हीं का फल पुण्य के रूप में मिलता है, और ये पुण्य फल का रहस्य है। इतना कहकर वह सत्य अंदर ध्यान हो गया। राजा ने निंद्रा टूटने पर गहरा विचार किया और सच्ची भावना से कर्म करना प्रारंभ किया, जिसके बल पर उन्हें न सिर्फ यश कीर्ति की प्राप्ति हुई, बल्कि उन्होंने बहुत ही पुण्य कमाया। तो देखा, सत्य से परिचय हुआ ना। इस प्रकार परमात्मा शिव हमें क्या सिखा रहे हैं? यही तो सिखा रहे हैं कि हम सूक्ष्म पुण्य कर्म करें
और अपना भाग्य जमाए। ऐसा नहीं, स्थूल चीज़ों पर जास्ती ध्यान नहीं, मान शान पे ध्यान नहीं, वो सब राख हो जाने हैं। अभी जैसे राजा ने कहानी में हमने सुना है ना, राजा की कहानी से कि बाबा ने कहा, वही तो बाबा कह रहे कि रूहानी कॉलेज का हॉस्पिटल खोलो, इसके लिए न पैसे चाहिए, न ज़मीन चाहिए, न ज़्यादा ताम झाम चाहिए, बस मन बुद्धि से एकाग्र होकर पुण्य कमाने की, मतलब ईश्वरीय सेवा में लगाने के लिए कार्य करो। बाबा तो कहते हैं याद और वचन तो सुनाते ही दो है, मनसा अर्थात याद और वचन दो ही है, मन मना भव और मध्याजी भव। फिर बाबा बोलते कलयुग के बाद सत्युग जरूर आता है, भगवान पिता ही नई दुनिया स्थापन करने वाले। कल भी बाबा ने बूढ़ियों पर बोला था, वेद माताओं पे, आज भी बाबा बोल रहे कि बूढ़ियों को बहुत शौक होना चाहिए कि हम तो बाबा का नाम वाला करें, बहुत मीठा बनना चाहिए, मरना तो है ही, बाकी 2-4 दिन जीना है तो क्यों ना एक से ही बुद्धि योग रखे। सच बात है, जब 2-4 दिन ही बचे हैं, कब्र में पाँव लटके हुए हैं, तो क्यों नहीं भगवान के नियम पे चले, भगवान को माने। और कहते हैं ना, दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं, एक जो नई चीज़ें बनाने वाले लोग, आविष्कार करने वाले, नई नई चीज़ें करने वाले लोग, दूसरे नई चीज़ें बनती हुई देखने वाले लोग, और तीसरा नई चीज़ें बनने के बाद चौंकने वाले, उसमें नुस्ख निकालने वाले लोग। तो अब हम समझे कि हम किस श्रेणी में आते हैं। तो ये नई चीज़ दुनिया, नई दुनिया बनाने वाले हम बच्चे ही हैं ना। हाँ, तो हमें तो आगे आगे बढ़ना ही है। फिर बाबा ने कहा धर्म स्थापन करने वाले प्रहलाद बना जाते हैं, मुझे कोई प्रहलाद नहीं चाहिए, मैं बादशाही नहीं लेता, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर बाबा बैठ समझा रहे कि मैं तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ, यह सब है भक्ति मार्ग। अब भक्ति मार्ग पूरा होता है, मतलब भक्ति मार्ग पूरा हो गया, क्यों? क्योंकि भगवान मिल गए। कहते हैं ना, जीवन में चुनौतियाँ हर किसी के हिस्से में आती हैं, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वाले को ही आजमाती है। किस्मत भी किस्मत वाले को ही आजमाएगी, क्योंकि किस्मत उसको देना है ना, तो चेक करेगी कि ये लेने लायक है कि नहीं। ये बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम्हारी किस्मत अभी चढ़ रही है। 16 कला से उतरते उतरते अभी कोई कला में नहीं हो। ग्रहण लग जाता है ना, और ग्रहण भी थोड़ा थोड़ा करके ही लगता है। कोई भी मकान खंडहर धीरे धीरे ही होता है, अचानक से नहीं हो जाता, फिर धीरे धीरे ही उसमें सुधार आना है ना। महल भी तो धीरे धीरे ही बनेगा। बाबा ने कहा कि मैं एक ही बार अवतरित होता हूँ पतितों को पावन बनाने। कृष्ण जयंती पर भी सिद्ध करना है कि श्री कृष्ण ने तो ज्ञान नहीं दिया, एक गीता ज्ञान, इसको भी समझाओ। पहले शिव की जयंती, फिर कृष्ण की जयंती समझाओ। कृष्ण गोरा था, अभी सांवरा कैसे बन गया, इसीलिए तो श्याम सुंदर कहते हैं। श्याम सुंदर का अर्थ समझाओ। सबको बताओ कि कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है ना, कल है ना 19 तारीख को, तो उस पर अच्छी रीति, उस पर एक अच्छी सी क्लास बनाएंगे, है ना। फिर बाबा ने कहा तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त है, तुम्हारा पिता भी गुप्त है, और शिव शक्ति है, तुम भी गुप्त हो। शिव शक्ति भारत को स्वर्ग बनाए, किसी को नहीं पता, गुप्त रीति से तुम ये काम कर रहे हो। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की प्यारे बाबा को नमस्ते। ध्यान के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, नष्टो मोहाबन, एक बाबा से ही अपना बुद्धि योग रखना है, एक बाबा से बुद्धि योग रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पे आगे है कि कोई अगर सेंटर नहीं जाते, कोर्स नहीं करते, तो उनके घर चले जाओ और कहो कि आप नहीं आते तो हम तुम्हारे आपके घर आ गए हैं, आपका सुख का रास्ता बताने। तो वे समझेंगे कि ये हमारे शुभ चिंतक हैं, क्योंकि बाकी सारे सत्संगों में तो कन रस है, कान को रस मिल रहा, कीर्तन गोविंद किए वापस आ गए। ये तो मन की सफाई है, मन की धुलाई है। देही अभिमानी बन, यही शिक्षा धारण करनी और करानी है। दूसरी पर, मन वचन कर्म से भारत को सुख देना है, मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है, शुभ चिंतक बन सबको शांति धाम सुख धाम का रास्ता बताना है। वरदान, बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। बेफिक्र बादशाह की स्थिति में रह, वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालने वाले मास्टर रचयिता भव। जैसे बाबा तो इतना बड़ा परिवार है, बाबा का तो इतना बड़ा परिवार है, फिर भी बेफिक्र बादशाह, सबको जानते हुए देखते हुए बेफिक्र, ऐसे फॉलो फादर बनो। वायुमंडल पर अपना प्रभाव डालो, वायुमंडल का प्रभाव अपने ऊपर मत आने दो, क्योंकि वायुमंडल रचना है और आप हो रचयिता। क्या बात है, वायुमंडल तो हमारी रचना है ना। हाँ, अब कहते हैं ना कि नो एंगर इनसाइड मीन्स नो एनिमी आउटसाइड। क्या बात है, आपके अंदर एंगर नहीं होगा तो बाहर आपको कोई दुश्मन दिखेगा भी नहीं। आपके अंदर एंगर है, जो आपको सामने वाला गलत दिख रहा है, अपनी चेकिंग करो कि हमारे अंदर क्या गुस्सा है। एंगर मीन्स क्रोध, अंदर कोई लोभ है, कोई प्रश्न है, तभी बाहर
कमी दिखती है। तो मुख से हर एक को ज्ञान के 2 वचन सुनाकर उनका कल्याण करना है। शुभ चिंतक व सबको बेफिक्र सुखधाम का रास्ता बताना है। मैं विजयी आत्मा हूँ, इससे सदा बेफिक्र रहेंगे, घबराएंगे नहीं। वायुमंडल आपकी रचना है, संकल्प आपकी रचना है और आप मास्टर रचयिता हो। तो अच्छी अच्छी चीज़ें रचो ना, उसी के लिए तो भगवान हमें विधि बता रहे हैं, अच्छे अच्छे संकल्प रचो। मन की धरनी जो उपजाऊ है उसको अच्छे अच्छे बीज, संकल्पों के बीज से उसको फलीभूत करो। स्लोगन, प्रसन्नता की छाया द्वारा शीतलता का अनुभव करो तो निर्मल और निर्माण रहेंगे। कल का भी स्लोगन था, प्रसन्नता पानी है तो बुद्धि के कंप्यूटर में फुल स्टॉप का बटन दबा दो। यहाँ क्या करना है, प्रसन्नता की छाया लेनी है, शीतलता का अनुभव करना है तो निर्मल और निर्माण रहना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।